दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम की तरफ से दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल साथ ही साथ शाहबाज अहमद ने चौके छक्कों की बारिश करके हारे हुए मैच में आरसीबी को जिता दिया। लेकिन कैसे हारे हुए मैच को आरसीबी जीती वो सब आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कौन सी टीम इस बार आईपीएल जीतेगी, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का एक और अत्यंत रोमांचक मुकाबला राजस्थान और आरसीबी की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया और वानखेड़े की खासियत को तो हम सभी जानते हैं, मुकाबले अंतिम ओवर तक जाने कंफर्म होते हैं। मुकाबले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए आपको पूरे मैच की हाइलाइट्स बताते हैं। दोस्तों मैच की शुरुआत होती है आरसीबी के नए नवेले कप्तान डुप्लेसिस के टॉस जीतने के साथ। टॉस जीतकर मैदान में उतरते ही पहले गेंदबाजी चुनते हैं डुप्लेसिस। आरसीबी को पहले गेंदबाजी मिलती है जिसका फल भी उन्हें मिल जाता है। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल और खुद कप्तान संजू सैमसन भी उनके जाल में फंस जाते हैं। दोनों खिलाड़ियों के खाते में कुल मिलाकर 12 रन थे, लेकिन राजस्थान की इसी झूलती हुई पारी को सहारा मिल गया जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल और हेटमायर जैसे धाकड़ बल्लेबाजों का। दोस्तों इन तीनों खिलाड़ियों की तिकड़ी कुछ ऐसी चली कि किसी का आना जाना मायने ही नहीं रख रहा था। आपको बता दें कि मात्र 30 से 32 गेंदों के अंदर बटलर ने लगातार 2 छक्के जड़कर अपना 50 पूरा कर दिया। उनको साथ मिला देवदत्त पडिक्कल का भी। दोस्तों पडिक्कल ने भी बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग करी। अपनी टीम के लिए 29 गेंदों में वो 37 रनों की पारी खेली, जिसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी राजस्थान की टीम को। इनके जाने के बाद हेटमायर साहब ने भी बहुत छक्के लगाए। क्या तो हर्षल पटेल और क्या ही हसरंगा इनके सामने आज सब ही छोटे नजर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दोस्तों न सिर्फ फिर आरसीबी की टीम के खिलाफ राजस्थान को 150 के पार पहुंचाया, बल्कि बटलर के 70 रनों की नाबाद पारी और हेटमायर के 41 रनों की नाबाद पारी के चलते टीम 169 पर पहुंच गई थी और आरसीबी को जीतने के लिए लक्ष्य मिला 170 रन का। वानखेड़े के मैदान में ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं, आराम से चेजेबल है। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान में जो प्रिडिक्ट नहीं करते अक्सर वही हो जाता है। आरसीबी के केस में तो ये मुहावरा पता नहीं कितने सालों से सिद्ध होता आ रहा है। आज भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। कप्तान डुप्लेसिस ने अनुज रावत के साथ मिलकर 29 रन बनाए अपनी पारी में और रावत ने भी लगभग 20 रन बनाए, तो कुल मिलाकर 50 रनों की अच्छी शुरुआत जरूर मिल गई थी। लेकिन फिर डुप्लेसिस को चहल ने आउट किया और अनुज रावत को नवदीप सैनी ने। कुल मिलाकर दोस्तों अब सारा दारोमदार कोहली और विली के कंधों पर था। लेकिन इसी एक ओवर के अंदर चहल ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आपको बता दें दोस्तों कि चहल ने एक ही ओवर में न सिर्फ विराट कोहली को रनआउट करवाया 5 रन पर, बल्कि अगली गेंद पर डेविड विली को तो क्लीन बोल्ड ही कर दिया। ये तो बैक टू बैक विकेट मिलते ही दोस्तों राजस्थान की टीम का पलड़ा बहुत भारी हो गया था। लेकिन तभी पूरे मैच को पलट कर रख दिया निधास ट्रॉफी जिताने वाले दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद ने। दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी की टीम के लिए नामुमकिन काम को इन्हीं दोनों ने मुमकिन बना दिया। खास तौर पर दोस्तों दिनेश कार्तिक ने तो आज ऐसा चमत्कार कर दिया कि वाकई में सबको निधास ट्रॉफी की याद आ गई। दोस्तों कार्तिक ने आते ही पारी के 15वें ओवर में नवदीप सैनी को बैक टू बैक 3 चौके जड़कर ये साफ कर दिया था कि वो मैदान में क्या कोहराम मचाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दिनेश कार्तिक के मात्र 13 गेंदों में ही 31 रन थे और स्ट्राइक रेट 250 के पार। इससे पहले अश्विन को भी एक ही ओवर में कार्तिक ने दोस्तों 3 चौके तो वहीं एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा था। बस फिर क्या होना था, शाहबाज अहमद को भी कॉन्फिडेंस मिल गया और प्रसिद्ध कृष्णा तक को छक्के जड़ना शुरू कर दिया। फिर इन दोनों ने कि पारी के 18वें ओवर में चहल इनके सामने फिर आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने उनके आगे तो रन नहीं लगाए, लेकिन इंतजार किया सही गेंदबाज का। 200 बोल्ट के ओवर में शाहबाज अहमद ने फिर से चौका लगाया और एक ताबड़तोड़ छक्का भी। इस एक ही ओवर से 13 रन मिल गए थे। जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में मात्र 11 रनों की दरकार थी। इस बीच में शाहबाज आउट जरूर हुए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में 2 चौके जड़कर कार्तिक ने 19वें ओवर में ही अपनी टीम को जिता दिया था। फिर अंतिम ओवर में हर्षल पटेल ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर एक अलग ही अंदाज में मैच को फिनिश कर दिया। इसके बाद पूरे 4 विकेट के अंतर से आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत गई है। लेकिन दोस्तों जीत के बाद अब आरसीबी की टीम तो खुश दिखी, लेकिन चहल उदास नजर आए, परंतु फिर भी कुछ ऐसा कह गए कि सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें कि राजस्थान की हार पर चहल ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शानदार मुकाबला था। अगर आईपीएल हो और ऐसे मुकाबले ना हो तो वाकई में दर्शकों को मजा भी कैसे आएगा। मुझे लगता है कि आज वाकई में राजस्थान की टीम को टक्कर देने वाली टीम मिली। इस बार के सीजन में राजस्थान की टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा धाकड़ रही और यह सब सभी खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत की वजह से हुआ और शायद तभी आरसीबी से हार कर आज भी हम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बने हुए हैं।
हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, परंतु मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम आज की जीत की पूरी तरीके से हकदार है। संपूर्ण रूप से आरसीबी के सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जिस तरीके से बैलेंस बनाकर जीत को प्राप्त किया, उसके लिए सभी खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। आरसीबी की टीम मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहूंगा कि वो टीम भी आगे सफलता प्राप्त करे, लेकिन राजस्थान की टीम के लिए मेरा कर्तव्य रहेगा कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करूं। कोहली भाई को मैदान में देखकर आज काफी ज्यादा अच्छा लगा, शायद इसीलिए उनके विकेट पर सेलिब्रेट नहीं कर सका। मेरा दिल आज भी आरसीबी में है और उम्मीद है कि टीम बहुत अच्छा करेगी इस बार के सीजन में। राजस्थान की टीम तो है ही अच्छी, उम्मीद है कि हम भी अगले मैच में जीत के साथ वापसी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि चहल ने कोहली का विकेट लेकर सेलिब्रेट नहीं किया था। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बयान कर चुके हैं कि उनका दिल वाकई में आज भी आरसीबी की टीम के पास है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, चहल को राजस्थान में खेलना चाहिए या आरसीबी में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान की टीम के भारी पड़ रहे थे आरसीबी के गेंदबाज, लेकिन फिर बटलर और हेटमायर ने छक्कों की बारिश करके धोनी की याद दिला दी। कैसी थी इनकी बल्लेबाजी, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बटलर की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला दो चैंपियंस के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि आरसीबी और आरआर के बीच में ये मुकाबला शुरू हुआ राजस्थान के टॉस जीतने के साथ। टॉस जीतकर हर किसी दूसरे कप्तान की तरह संजू सैमसन ने गेंदबाजी चुनी अपनी टीम के लिए। मैदान में तो उतर गए जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, लेकिन आरसीबी इस बार है तैयार, क्योंकि दोस्तों आरसीबी के गेंदबाज डेविड विली ने पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल तो आउट हो गए थे, परंतु राजस्थान के बाकी बल्लेबाज आज रन लगाने के मूड में थे। पिछले मैच में ही शतक जड़ने वाले जॉस बटलर इस बार भी अपने रंग दिखाते नजर आए। दोस्तों, जॉस बटलर ने अपनी धाकड़ फॉर्म को जारी रखा, मैदान में खूब चौके और छक्कों की बारिश करी और डेविड विली से लेकर हसरंगा से लेकर सिराज और यहाँ तक कि हर्षल पटेल को भी ताबड़तोड़ छक्के जड़कर उन सबकी धुनाई कर डाली। इतना नहीं दोस्तों, बीच में उन्हें अच्छा खासा साथ मिल गया था देवदत्त पडिक्कल का। दोनों खिलाड़ियों के बीच में पार्टनरशिप जमी रही थी कि हर्षल पटेल ने 37 रनों पर उनकी पारी समाप्त कर दी और कोहली ने एक दमदार कैच भी पकड़ा। बीच में तो मैच अब इतना धीमा हो चुका था कि लग रहा था कि मानो आरसीबी की टीम टेक ओवर कर चुकी है, लेकिन जैसे ही यह लगने लगा, मैदान में हेटमायर और बटलर का ऐसा तूफान आया कि आज विराट कोहली की टीम के परखच्चे ही उड़ गए। इस बीच दोस्तों, सैमसन भी एक छक्का लगाकर मात्र 8 रन पर कैच आउट हो गए थे। मैदान में हेटमायर और बटलर की जोड़ी अब स्थापित होनी थी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने शेर की तरह घात लगाकर शुरुआती ओवर्स में तो कुछ नहीं किया, अपने विकेट को केवल सेट किया। लेकिन फिर 14वें ओवर में हसरंगा को ही 2 चौके जड़कर हेटमायर ने अपना अंदेशा साफ कर दिया था। उनकी भाषा को बटलर भी समझने लगे थे, जिसके बाद अगले कुछ ओवर तो धीमे निकले, लेकिन हेटमायर ने फिर सिराज को भी एक गगनचुंबी छक्का लगाया और मात्र 18 गेंदों में 21 रन पर पहुंच गए। लेकिन असली मजा आया दोस्तों पारी के 18वें, 19वें और 20वें ओवर में। दोस्तों, जॉस बटलर की पारी पर गौर फरमाइएगा, वो अब तक अपना 50 भी पूरा नहीं कर पाए थे और 19वें ओवर में जब उन्होंने हेटमायर को चौका जड़ते देखा फिर से मोहम्मद सिराज को, तो दोस्तों सिराज को ही टारगेट करते हुए जॉस बटलर ने इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ डाले। और दोस्तों, दूसरा धोनी कहे जाने वाले जॉस बटलर ने धोनी के ही अंदाज में 2 लगातार छक्के जड़कर अपना अर्धशतक यानी कि 50 पूरा कर दिया था। 42 गेंदों के अंदर बटलर 55 पर पहुंचे। दूसरी तरफ हेटमायर ने तो अलग ही किस्म से अपनी गाड़ी को दौड़ाया, 29 गेंदों में ही 35 रन जड़ दिए थे। और फिर अंतिम ओवर में तो आकाशदीप का जो हाल किया इन दोनों खिलाड़ियों ने, वो तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आकाशदीप जैसे एक नवे गेंदबाज को भी जॉस बटलर ने इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर पहले लॉन्ग ऑन की तरफ से और फिर डीप स्क्वायर लेग की तरफ से 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। इससे बटलर सीधा 70 पर पहुंच गए थे, लेकिन अभी हेटमायर का 6 आना बाकी था। आपको बता दें कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हेटमायर ने भी छक्का लगाया और 160 छोड़िए, अब राजस्थान के रजवाड़ों की टीम 169 तक पहुंच गई, जिसमें बटलर के 150 के स्ट्राइक रेट से मात्र 47 गेंदों में ही 70 रन मौजूद थे। उन्होंने अपनी इसी पारी में 6 शानदार छक्के लगाए थे। दूसरी तरफ 4 चौके और 2 छक्के लगाकर हेटमायर ने भी 31 गेंदों में ही 42 रन जड़ दिए। और दोस्तों, इसी तरीके से 170 का लक्ष्य मिला आरसीबी को। लेकिन आप सभी हेटमायर और बटलर की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान और आरसीबी की टीम के बीच में खेले जा रहे मुकाबले के बीच में इतना तगड़ा ड्रामा हो गया कि कोहली बीच मैदान में अंपायर से ही भिड़ गए। वो तो डुप्लेसिस ने लड़ाई छुटवाई, जिसके बाद पूरे मैदान में मैच को ही रोक दिया गया। क्या था पूरा वाकया, ये आपको
बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली, सैमसन और डुप्लेसिस में कौन आरसीबी का कप्तान होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।